अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएसए इज द बिगर थ्रेट टू इंडिया देन पाकिस्तान रीसेंट सर्वे सरप्राइज एवरीवन। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं। वर्ल्ड फेयर की वीडियो है। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। कॉर्नर करते ही 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? कौन सा देश भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है? नंबर 1 पे ऑब्वियसली आज के समय चाइना है, मगर नंबर 2 पे ना हाल ही में एक सर्वे में बताया गया कि इंडियंस पाकिस्तान को नहीं मानते नंबर 2 थ्रेट। इंडियंस मानते हैं कि यूएसए है नंबर 2 थ्रेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन सी यूएस एज द बिगेस्ट मिलिट्री थ्रेट आफ्टर चाइना। ये एक बहुत ही शॉकिंग सर्वे था। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देख रहा था, ट्विटर पे और जगह वेरियस फोरम्स में। अमेरिकन्स, क्या वर्ड यूज़ करूँ, आई मीन गुस्सा भी थे, कंफ्यूज भी थे, फ्रस्ट्रेशन, हाँ फ्रस्ट्रेशन काफ़ी दिख रही थी उनके माइंड में कि इतना कुछ होने के बाद भी, क्वाड डेवलप होने के बाद भी यूएस अपनी तरफ से उनके हिसाब से बहुत प्रयास कर रहा है इंडिया के साथ रिलेशंस बिल्ड करने की, मगर तब भी भारत की बड़ी आबादी आज के समय यूएसए को देखती है एज द बिगेस्ट थ्रेट आफ्टर चाइना। नाउ अगेन मुझे यही बोलना पड़ेगा कि इंडिया में आप अगर देखो तो जो ORF का सर्वे हुआ था उसने ये भी कहा था कि इंडियंस यूएसए को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क की तरह भी देखते हैं। मगर यहाँ पर जो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की कंपनी है, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इसने सर्वे किया है ना, इसका क्वेश्चन कुछ और था। इन्होंने ये नहीं पूछा कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल कंट्री कौन सा है, किस कंट्री के साथ हम करते हैं ट्रेड। देखो ऑब्वियसली यूएसए इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। हमारा परहैप्स सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस आज के समय। यूएसए से आती है इन्वेस्टमेंट्स। मगर जो रीज़न है ना, ये आपको देखना होगा कि इंडियंस क्यों कह रहे हैं कि चाइना के बाद यूएस सेकेंड लार्जेस्ट थ्रेट है इंडिया के लिए। और यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट है मॉर्निंग कंसल्ट की। ये बाय द वे लेटेस्ट सर्वे है, 2023 में इसको रिलीज किया गया है। इसमें देखिए पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई है ना, उन सबको काउंट किया गया है। इससे पहले जो सर्वे आए हैं ORF के, ORF पॉलिसी सर्वे 2022, जहाँ पर बताया गया कि इंडियंस आज के समय यूएसए को काफ़ी ट्रस्टवर्दी पार्टनर मानते हैं। ये कुछ 6-7 महीने पहले का डेटा था आप कह सकते हैं, क्योंकि सर्वे के टाइम में यूएसए ने पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है ये वापस रीस्टार्ट नहीं किया था। यूएस आज के समय अपने मित्र मुल्क कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान को जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है ये भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो कई आप कह लीजिए चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, जिससे इंडियंस का जो परसेप्शन है यूएसए को लेकर ये चेंज हुआ है। और इसलिए इस पर्टिकुलर सर्वे में, जो लेटेस्ट सर्वे है, इसमें आप देखोगे सवाल पूछा गया इंडियन से कि आप किस कंट्री को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं भारत के लिए। 43% लोगों ने यहाँ पर कहा चाइना, जो बहुत ही एक बेसिक आंसर है। नाउ इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का यहाँ पर मेंशन किया सिर्फ 13% है। अब इसका रीज़न यही है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि इंडियंस डायरेक्टली पाकिस्तान को अलोन एक थ्रेट मानते नहीं है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को अगर सपोर्ट मिलती है टर्की, चाइना, यूएसए की, देन ऑफ कोर्स कोई भी कंट्री जिसको बड़ी सुपर पावर सपोर्ट कर रही है तो वो अच्छी फाइट दे सकता है। यूक्रेन एक अच्छा एग्जांपल है उसका। तो पाकिस्तान की जो इमेज है इंडिया में एज ए थ्रेट, ये थोड़ी सी घटी है सर्वे के हिसाब से। नंबर 2 पे आ चुका है अब यूएसए। अब ये सर्वे ये भी बताता है कि यूएसए अचानक से भारत के लिए सेकेंड लार्जेस्ट थ्रेट क्यों हो गया। रीज़न यहाँ पर ये लोग ये बताते हैं, कई इंडियंस ये मान रहे हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में आज के समय लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है डोमिनेंस को लेकर, और यूएसए ना लगातार इंडिया को इस कोल्ड वॉर के बीच में ला रहा है। तो थ्रेट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यूएसए हम पे अटैक कर देगा। यूएसए एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में कई लोगों को डर ये है कि इंडिया को यूज ना करना स्टार्ट कर दे और एंड में कोलैटरल जो मेन डैमेज है ये हमको ना सहना पड़े। ये मेन डर लगता है लोगों को, क्योंकि यूएसए की देखिए इमेज है अफगानिस्तान में और जगह भी आप देख लीजिए, यूएसए काफ़ी बार बाकी कंट्रीज़ को धकेल देता है बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए। ये प्रॉपर इमेज है यूएसए की, चाहे सीरिया और जगह ये इमेज आप कह लीजिए यूएसए ने कमाई है ओवर द ईयर्स। तो इस सर्वे में यही बताया गया है कि पब्लिक का जो फेथ है, जो विश्वास है क्वाड पर, यह भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। क्योंकि क्वाड में भी आप देखोगे ना,
अब कुछ खास मेजर डेवलपमेंट्स हुई नहीं है। इसको लेकर यहाँ पे आप देख पाएंगे एक अलग से सर्वे है। लोगों से ये पूछा गया कि क्या क्वाड एक सक्सेसफुल ग्रुप है, क्या ये चाइना को काउंटर कर पाएगा। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर इंडिया में कहा कि नहीं, क्वाड में अभी तक इतना विश्वास डेवलप हुआ नहीं है, क्योंकि बाकी जगह आप देखो ना, ब्रिक्स एससीओ, वहाँ पे प्रॉपर युद्ध अभ्यास हो रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, वहाँ पर रशिया भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा देखिए यूएसए के साथ दोस्ती करना एक बहुत ही बड़ा खामियाजा ये हमको भुगतना पड़ेगा इन द फ्यूचर, कि रशिया के साथ बाय डिफॉल्ट रिलेशंस खराब हो जाएंगे, स्पेशली जो रशिया ने यूक्रेन में कर दिया है। उसके बाद देखो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अनलेस एक बहुत ही बड़ा अनलेस यहाँ पर लगा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रैग्मेटिक लॉन्ग विजन वाला आदमी यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है, जो रशिया चाइना की इक्वेशन समझता है, तब तो मैं कहूँगा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती है कि बिल्कुल हम यूएसए से बात कर सकते हैं और साथ ही साथ रशिया से वापस भी परचेज कर सकते हैं। बट करंट सिनेरियो में ना, यूएस इंडिया और रशिया के रिलेशंस को भी चैलेंज कर रहा है। और रशिया देखो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब क्या है कि रशिया के साथ ना हमारी इतनी पुरानी हिस्ट्री रही है कि आज भी इसी सर्वे में बताया गया है कि आज भी ज़्यादातर इंडियंस ये मानते हैं कि यूएसए, नेटो, यूक्रेन ज़्यादा जिम्मेदार हैं करंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ना कि रशिया। ना टेक्निकली आप अगर देखें तो रशिया ने ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये स्टार्ट किया था यूक्रेन पे आक्रमण करके, मगर ज़्यादातर इंडियंस ये मानते हैं कि नेटो, यूएसए और यूक्रेन अगर ये अपने रिलेशंस मिलिटरीली इतने ज़रा स्ट्रॉन्ग ना बनाते तो रशिया कभी भी यूक्रेन को अटैक ना करता। तो आप कह लीजिए एट द कोर इंडिया की जनसंख्या आज भी बहुत ज़्यादा प्रो रशियन है, और कई लोग ये भी मानते हैं कि चाइना के साथ भी अगर मान लो इक्वेशन मेंटेन करनी है तो वहाँ पर रशिया एक ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पार्टनर है कंपेयर टू द अमेरिकन। और ये बात भी दिखी है सर्वे में, लोगों से पूछा कि जी रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट कितना पावरफुल है ये भी हमने देख लिया। अभी भी आप क्या मानते हैं कि इंडिया को डिफेंस हार्डवेयर किससे परचेज करना चाहिए? आप देखिए 48% लोगों ने कहा कि रशिया, 44% ने कहा यूएसए, क्योंकि अगेन देखो यूएसए इतना ज़्यादा एक अनट्रस्टवर्दी पार्टनर बन चुका है। एक बार को आपका पार्टनर उतना ज़रा पावरफुल ना हो, आप एडजस्ट कर लोगे। ट्रस्टवर्दीनेस बहुत ही ज़रा मैटर करती है कि जिस कंट्री पे आप विश्वास नहीं कर सकते ना, वहाँ से वेपन्स परचेज करने में हमेशा एक झिझक रहेगी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो गैप है अब इतना नहीं रहा जितना एक टाइम पे हुआ करता रहा। एक टाइम पे होता रहा कि 70% रशिया, 30% यूएस। आज के समय ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50-50% के आसपास हम जा रहे हैं। बट स्टिल एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या इंडिया में, जिनमें बहुत बड़ा डाउट है, शक है यूएसए की इंटेंशंस को लेकर के यूएस करना क्या चाहता है एशिया में। और अगर वैसे आप ये पूछ रहे हैं मगर मॉर्निंग कंसल्ट, नाम भी अजीब सा है, मॉर्निंग सुबह हो गई, इनका हम क्या विश्वास कर सकते हैं? सर्वे कितना स्ट्रांग होगा, कितना प्रॉपर होगा? जो 1000 लोगों से पूछा भी है ये सब क्वेश्चंस के बारे में, वो कितने जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट होंगे? देखो मॉर्निंग कंसल्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक सर्वे हाउस है। इनका एक सर्वे है, ये हर महीने इंडिया में रहता है चर्चा में, वो है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग का। ये बताते हैं कि दुनिया में कौन सा लीडर है जिसको फुल सपोर्ट है अपनी जनसंख्या की। अभी 6 दिन पहले इनका लेटेस्ट सर्वे आया है, उसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया में आज भी 76% लोग हैं जो अप्रूव करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को। फिर नंबर 2 पे आपको मिलेगा मैक्सिको के जो आज के समय प्रेसिडेंट हैं अंद्रेयास, इनको 65% लोगों का सपोर्ट है। नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के जो बाइडेन को आज के समय सपोर्ट है सिर्फ 42% का। 51% लोग डिसअप्रूव करते हैं उनके रूल को। तो मॉर्निंग कंसल्ट बड़ी कंपनी है, इनके सर्वे न्यूज़ में रहते हैं, तो इनके सर्वेस को बिल्कुल आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते ना। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जितने ज्यादा लोग कर पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे प्रॉपर आइडिया मिलता है कि आप सोचते क्या है। ये कंट्रीज के नाम देख रहे हो, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, ये प्राइमरली कंट्रीज फीचर हुई है इस पूरे सर्वे में। आपको ना रैंक करना है इन कंट्रीज को एज ए थ्रेट टू इंडिया, कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है, सबसे छोटा थ्रेट कौन सा है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आप अगर अनअकैडमी का बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो ऑप्शनल आपको फ्री मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आप 18 महीने या फिर 24 या 36 महीने का कोर्स करते हो परचेज, तो मेंस और प्रीलिम्स के साथ आपको ऑप्शनल का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 20 जनरल स्टडीज की बुक्स भी मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टोटल यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो रही होगी
46,000 रुपीज की। ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते तक चलेगा और इस ऑफर को अवेल करने के लिए यहाँ पे जो प्रोमो कोड का सेक्शन है यहाँ पे आपको डालना है PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो मैसेज यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा आपको ऑप्शनल का सब्जेक्ट और जो बुक्स हैं ये भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और आज की वीडियो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इंडियन जो है वो क्या सोचते हैं कि जो ज़्यादा थ्रेट है वो कहाँ से। तो पाकिस्तान तो भाई सीधी बात है, दिवाली के कगार पे खड़ा है, ये तो थ्रेट ना होने के बराबर। ये 13% भी मैं कहता हूँ ज़्यादा ही बोल दिया। लेकिन 13% ठीक है तारा भाई, वो भी यूएसए के थ्रू 13%। हाँ ये सही बात। पाकिस्तानी अवाम या जो हुक्मरानों की तो वजह से सीधा सीधा इनको भी अमेरिका के साथ ही काउंट कर लेते हाँ, हैं। सही बात। पाकिस्तान के साथ काउंट थोड़ी कर। हाँ, अमेरिका जब भी होगा अमेरिका और चाइना ही पैसे देंगे तब जो लेकिन धरती तो यही इस्तेमाल होगी ना, इस वजह से। हाँ, तो आधा आधा जो है वो चाइना और अमेरिका को परसेंटेज जो तो है बात भाई साहब ये लंबी चौड़ी के जो अमेरिका उसकी पॉलिसी रही है कि वो अपनी जो धरती है वो इस्तेमाल नहीं होने देता जंग के लिए, लेकिन दूसरों की वो हमेशा से इस्तेमाल करता है। रशिया को तोड़ने के लिए अफगानिस्तान की इस्तेमाल की, और देखा जाए तो भाई साहब आज रशिया को फिर और कमजोर करने के लिए यूक्रेन की हो रहा है। और तिब्बत चाइना को करने के लिए वो तिब्बत की इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन वो बच गया। ताइवान के ताइवान तो वो बच गया। और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए कल को पाकिस्तान की धरती भी यूएसए इस्तेमाल कर सकता है, करेगा भाई। जिस हाँ। तरह के मौजूदा सूरत हाल है ना, पाकिस्तान और अमेरिका के वो हर लिहाज से सपोर्ट कर रहा है भाई। उभरता हुआ कंट्री है इंडिया, सबको पता है, अमेरिका को पता है कि भाई उसके जो बड़े पढ़े लिखे लीडरशिप है उनकी जो समझते हैं कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसियां कि मिशन क्या है। सुपर पावर की रेस में इंडिया लगा हुआ। यूएसए को भी पता है कि अचानक से इकोनॉमी उभर के चौथे पांचवें नंबर पे आ जाती है, तो ये कल को थ्रेट तो यूएसए को भी है ना कि सुपर पावर की जो रेस लगी है ये टक्कर देगा। तो वो अपने जो यूएसए की क्या पॉलिसी होती है कि वो जो अपना मुकाबले वाला होता है ना उसको वो गिराना शुरू कर देता है, या सैंक्शन लगा के कर दिया या उसके गले में जंग का ना पट्टा डाल दिया। अच्छा, एक और बात है तारक भाई, जो चाइना और पाकिस्तान है वो तो पता है ये सामने वाले दुश्मन है हमारे, इससे लड़ना आसान है, बजाय वो जो पीछे से वार करे इस तरह अमेरिका कर रहा है। वे लोग कहीं से कहीं आकर इंडिया को काउंटर अमेरिका कर, ज्यादा खतरनाक। अमेरिका फंसाता है पैसे की वजह से, क्योंकि जो आजकल देखा जाए तो भाई साहब इकोनॉमी की रेस है। अमेरिका कैसे इंडिया कैसे फंसता है, क्योंकि इंडिया को भाई चाइना का थ्रेट है और चाइना से बचने के लिए इंडिया को चाहिए पैसा, इकोनॉमी स्ट्रांग करना, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे करना। यूएसए और चाइना की लगती है, इसीलिए इंडिया का जो झुकाव है वो ज्यादा यूएसए की तरफ होता है। एक तो उनके साथ ट्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है, सही बात। तो एक उनकी सुपर पावर है, उनकी संपत्ति भी साथ में हो जाती है। हाँ। तो इसलिए जो ज्यादातर इंडिया का झुकाव जो रहता है वो यूएसए की तरफ रहता है। चलो एक तो स्ट्रांग हो रही इकोनॉमिकली भी इतना तो ज्यादा बात ये ना तारक साहब कि जब तक फायदा निकल रहा है तब तक फायदा हाँ, ले सही बात है जी। जब तक फायदा निकल रहा है अपना फायदा उठाएं, जब आमने सामने हो जाएंगे तब देखा जाएगा। सही बात है। और जो बात ये भी है कि जो भरोसेमंद जो साथी है ना वो भाई रशिया या इंडिया का, ये तो भाई हम भी बोलते हैं बिल्कुल जी, कि रशिया ऐसा है कि उसने उस वक्त इंडिया का साथ दिया जब इंडिया कुछ भी नहीं था। सही बात है। भूख और गुर्बत थी उस वक्त भी इंडिया का रशिया ने साथ दिया जी। और आज भी खड़ा है। अमेरिका ने उस वक्त भी पाकिस्तान का साथ दिया लेकिन ना होने के बराबर। क्यों? क्योंकि 71 की जंग में उसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान जीते, सैंक्शन भी नहीं लगाए, लेकिन भाई साहब हेल्प तो नहीं कर पाया, आगे से रशिया ने रोक दिया। उसने भाई साहब सपोर्ट तो थी ना, अल्लाह शरी करनी वो होती भी है। इसी वजह से की था कि जो है मामला ना रूस जाना होता है। उसने ये तो नहीं कि आपका नाम ही सफा अस्ती से खत्म करना है, मतलब कि आपका वजूद भी रहे और आप कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते रहे। सही ऐसा बात करना चाहता है। बिल्कुल सही है भाई साहब। और थ्रेट तो भाई अमेरिका का है और वो रहेगा। तारक भाई इंडियन काफी ज्यादा लोग ये बोलते हैं जो है ना इंडिया अमेरिका की दुश्मनी वो तो खतरनाक है लेकिन दोस्ती जानलेवा है। इस तरह की कहावत वहाँ मशहूर है भाई साहब। पता है पीछे से वार करने वाले हैं, सामने से वार करने वाले नहीं। पाकिस्तान से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट
वो जो समझते हैं जियो पॉलिटिक्स, हम तो भाई अभी तक वो ना, हमें तो वो कहते हैं आटे में नमक भी नहीं, हमको तो पता ही नहीं। सही बात। ये तो भला हो कि ये चैनल के माध्यम से हमें भी भाई कुछ सीखने को मिला है, वरना यकीन माने भाई एक जो कहते हैं ना 1% भी पता नहीं था। तो चलो इनकी वीडियो देख के कुछ हमारा भी दिमाग में खुल रहा है, इतना नहीं लेकिन कोई पहले से हम ना कहते हैं कि बेहतरी आ कुछ चुकी ना है। कुछ अवेयरनेस तो मतलब अच्छे और बुरे में तमीज कर सकते हैं हम। सही बात है, ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जी। और ये- तारक भाई वो डिफेंस को लेकर जो मतलब कि 48% जो बोल रहे हैं चाइना हथियार से और 44% अमेरिका से, ज्यादा लेकिन हथियार कहाँ से अमेरिका खरीदना चाहिए? अमेरिका की पॉलिसी यही है कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हम जिस चाहे मर्जी उस लिहाज से हो, लेकिन जब वो इंडियन बोलते हैं कि हमें वो F-16 बोल दे दो तो फिर वो बोलते हैं हमें नहीं देना। तो वो ये तो पॉलिसी पुराना उसकी है, गलत वो है। पुराना मॉडल हो गया। नहीं नहीं लेकिन वो पावर भाई का है ना, वो मॉडल के अंदर देखो ना, पाकिस्तान को उसने दिया, देख लो इस्तेमाल वो कहता है मेरे लिहाज से आपने करना है। भाई साहब पाकिस्तान ने जो इंडिया के गिराए थे वो या- उस जहाज की बेस पर ही बन गया। भाई साहब वो क्या अमेरिका की क्या पॉलिसी है, एक इंडिया तो उनको पता है तगड़ा है, जो छोटा कंट्री इसको कैसे तगड़ा करना है, उनको हथियार ऐसे दे दो, उनको Powerful पैसे हथियार। थोड़े से दे दो। यूक्रेन वाला देख लो सिस्टम, 45 बिलियन अभी दिए। वो तो वो छोटा सा कंट्री है, हाँ। उसकी छोटा सा कंट्री, उसकी देख ले, उसकी मिलिट्री रैंक जो है वो बड़ी है पहले से। ऐसी बात है। और रशिया की तो भाई वो है, पाकिस्तान की भी बड़ी है मिलिट्री रैंक जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। तो बाकी भाई थ्रेट जो है ना, वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को अगर बात करें किससे थ्रेट है, इंडिया से हमें कभी भी थ्रेट नहीं था, लेकिन अभी अफगानिस्तान से और टीटीपी वालों से थ्रेट है। ओ भाई है साहब, कि वो कर रहे हैं हमले। कल की न्यूज के अंदर Threat है ईरान कि वालों वो- की तरफ से भी आया दहशतगर्द, उन्होंने मिलिट्री के ऊपर अटैक किया और 4 जो है ना शहीद लो जी। वो हो गए हैं। और बात करें ईरान का थ्रेट इंडिया को, तो वो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं है अभी, क्योंकि अभी कम से कम 30 से 40 साल तो थ्रेट बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि ईरान ने बहुत भूख गरीबी देखी है भाई, उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। अगर वो उठता है थोड़ा बहुत, अगर बेहतर होता है हालात, फिर तो वो जाके अपनी कहीं- इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, हाँ। वो अपने हालात को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो जंग और किसी को नुकसान पहुंचाने में बात नहीं है। तो ये थी भाई वीडियो, बड़ी सीखने को मिला इस टॉपिक पे। तो और भी बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन जितने कहते जाए उतनी बढ़ती जाएगी। जी। तो थ्रेट भाई साहब अमेरिका का मैं बोलूंगा है, क्योंकि वो भाई इस्तेमाल करता है दूसरों की धरती। और खाली ये भी बोलते चले जाएं कि इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को ही है। हाँ, भाई, सही वो बात। पूरी दुनिया में किसी का सगा अगर चाइना के साथ, सिर्फ बात छोटी सी है भाई, चाइना के साथ अगर किसी तरीके ये मामला सुलझा ले इंडिया, हाँ तो मैं कहता हूँ यूएसए की वाट लगेगी। ऐसी बात। रशिया पहले ये चाइना दो के साथ पावरें, है। ये 2 पावरें अगर हैं? इकट्ठी हो जाए ना, रशिया पहले साथ है, तो चाइना समझो और पूरा इंडिया, एशिया इकट्ठा इनके हो गया। ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, तो सही भाई बात साहब है। मैं कहता हूँ अमेरिका की तो और वाट पूरे लगेगी। वर्ल्ड यार इनके कदमों के नीचे ना हो तो भूखे ऐसी ना। बात है, सही ऐसी बात। बात। सुपर पावर ज्यादा इधर है, पब्लिक ज्यादा इधर, ज्यादा वैसे- जो जरखेज कितना वो यहाँ का है। सही बात है। तो भाई साहब मैं पूरे ना वर्ल्ड को तो लेकर ये चल रहा है, लेकिन अमेरिका की पुलिस ही देख रहे हैं इन सभी को इकट्ठा इकट्ठा नहीं होने इंडिया की पुलिस को तब मानेंगे भाई साहब जब चाइना के साथ रिलेशन अच्छे कर। जी। लड़ाई झगड़ा तो भाई वो इतने सालों से चल रहा है, 62 से चल रहा है, तो उसको सुलझाने के लिए जो आज बिल्कुल मतलब जंग जो है वो बंदी हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसे मामला हो तो भाई फिर मजा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत का, डिप्लोमेट का, जी। कि उन्होंने कैसे बजाय अपने रिश्ते तारक भाई सुधारे। बजाय दूसरे बड़े आजमों के अंदर अपने रिश्ते अच्छे करना, अपने खित्ते के अंदर ही कर लेना, अपने ये पड़ोस में, बहुत अपने बड़ी- पड़ोस और भाई बहुत बड़ी बात है। बात रही पाकिस्तान की, तो ये सुधार नहीं सकता क्योंकि भाई बड़े खाने वाले बंदे बैठे हैं। हाँ। जी। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।